तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, साथ में 4 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। 1950 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न के बाद में यहाँ पर नीचे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद सभी प्रश्नों की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसी तरीके से इनकी एक स्टडी गाइड भी आती है जिसमें आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है। साथ में आप लोगों को इसमें भी 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और सबसे पहली जो सूचना है वो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह की है। लिखा है, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार अभ्यर्थी की हुई रिहाई। मैंने कल आप लोग को इसके बारे में जानकारी दी थी। लखनऊ में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे रजत सिंह को प्रदेश भाजपा कार्यालय से 19 जून को गिरफ्तार कर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सोमवार को रजत को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने आंदोलन की वैधता पर बल दिया और आश्वासन दिया कि संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव ने कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे पूरी कराएंगे और सरकार से प्राथमिकी की जगह भर्ती शुरू करने का अधिकार मांगेंगे। इस दौरान विनोद पटेल, रोहित दिनकर, अभिषेक तिवारी, रोहित पवनगिरी, ये सब छात्रों के यहाँ पर नाम है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले विद्यालय मर्जर की। आज के समाचार पत्रों में काफी कुछ सूचना है, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग की चर्चा करेंगे, फिर एलटी की। परिषदीय विद्यालयों के विलय के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू है। उत्तर प्रदेश सरकार की 5000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों के विलय के फैसले के खिलाफ दिशा छात्र संगठन ने सोमवार को लल्लाचुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्रालय का पुतला दहन किया गया और बहुत सारे जिलों में ये कवायद भी चल रही है। आप देख सकते हैं 133 प्राइमरी विद्यालयों की विलय सूची पर कल निर्णय हो जाएगा। लखनऊ बीएसए कार्यालय ने 30 छात्र संख्या तक वाले 133 प्राइमरी स्कूलों के विलय की सूची तैयार की है। इनमें सबसे अधिक मलिहाबाद के 24, जोन 3 के 18, बीकेटी के 17, जोन 1 के 14, माल के 11, गोसाईगंज के 10 स्कूल शामिल हैं। इसके पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लखनऊ में 445 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 50 से कम छात्र संख्या है। आगे लिखा हुआ है कि बीईओ को दोपहर 3 बजे विलय सूची के साथ में बीएसए कार्यालय में बुलाया गया है। बता दें कि बुधवार को डीएम विलय सूची पर अंतिम फैसला लेंगे। इसका विरोध भी है। विधायकों को सीएम को संबोधित ज्ञापन दिए। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने 133 स्कूलों के विलय की जारी सूची का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में शिक्षकों ने विलय का विरोध शुरू किया है। आगे लिखा, विद्यालयों के विलय को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। लखनऊ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्कूलों के विलय के विरोध में सोमवार को जिला मंत्री ब्रजेश मौर्य, मोहम्मद रियाज, हरिशंकर राठौर, भीम सिंह, शरद सोनी, प्रशांत श्रीवास्तव ने बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला और मोहनलालगंज विधायक अमरेश रावत को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि स्कूलों के विलय को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। और कुछ संगठन है, जैसे लिखा सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने भी विरोध जताया। वहीं पर अब शिक्षकों को होश आया है और अभी तक तो इनको कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इनको नौकरी मिल चुकी थी। ना तो ये पढ़ाते थे और ना ही इस पर कभी ध्यान दिया कि छात्र संख्या बढ़े। अब घर घर जा रहे हैं शिक्षक। लिखा, 50 से कम संख्या वाले विद्यालयों के विलय संबंधी आदेश को लेकर के शिक्षकों में खलबली मच गई है। यूपी सरकार के 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में विलय करने संबंधी आदेश को लेकर के शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पहले इस आदेश का ज्ञापन के माध्यम से विरोध किया गया। अब शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यालय को बचाने के लिए घर घर अभिभावकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों में विभाग परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान छात्रों की उपस्थिति को गंभीरता से लेता था और उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता था। तो बढ़ी क्यों नहीं संख्या?
इस प्रयास के प्रभावी न होने पर इस सत्र से सरकार ने फैसला किया कि जिस विद्यालय में संख्या 50 से कम होगी, उन्हें दूसरे विद्यालय में जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए कम बच्चों वाले विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो जिले में 50 से कम छात्र संख्या वाले 123 विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं पर जब मैं लोगों से बात करता हूं तो इसमें काफी विरोधाभास निकल करके आता है। जो प्रतियोगी छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो तो कहते हैं ये गलत हो रहा है। बहुत सारा ऐसा भी वर्ग है और मेरा चैनल स्पष्ट बात करता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। उनका ये कहना है कि इन विद्यालयों की दुर्गति सरकार ने तो की ही है और इसमें बहुत सारा जो कारण है सरकारी अधिकारियों और इन शिक्षकों का भी है। इन लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया कि इनका कायाकल्प हो, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे आए, छात्रों की संख्या बढ़े। और आप लोगों को भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे समाज में जिनका ये कहना है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इस बारे में तो आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। बताया तो ये जा रहा कि जो स्कूल जो बंद हो रहे हैं, जो विलय हो रहा है, उसमें शिक्षक अब सरप्लस हो जाएंगे। आगे चल करके अब जल्दी जल्दी कोई भर्ती नहीं आएगी प्राइमरी की। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, चेतावनी शिक्षकों को मिली है। चलिए अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की प्रदेश सरकार की एसएलपी। जो पुराने तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2000 से पहले हुई थी, उनको अब पेंशन मिलेगी। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जिसकी परीक्षा हो चुकी है, जिसकी जांच चल रही है और जो काफ़ी विवादित परीक्षा है, और इसी भर्ती के चक्कर में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी जेल में भी है। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का परिणाम जुलाई में प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर चयन के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जुलाई में घोषित करने की तैयारी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आपत्तियों के निस्तारण में व्यस्त हैं। आयोग के अधिकारी शासन की ओर से गठित समन्वय बनाते हुए, क्योंकि ये जो इसका जो परिणाम घोषित किया जाएगा उसमें पुलिस के भी आला अधिकारी हैं, शासन के भी आला अधिकारी हैं, और उसी विवाद की वजह से जो पेपर लीक आदि की जो चर्चाएं होती रही हैं। लिखा है कि अगस्त में साक्षात्कार कराने की तैयारी है। भर्ती की कार्रवाई ससमय और सुदृढ़ व्यवस्था के तहत संपन्न कराने के लिए शासन की ओर से गठित समिति में एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो परिणाम जारी होगा और जो इंटरव्यू वगैरह जो चलेगा, जो भी आगे की प्रक्रिया है, उसमें केवल आयोग के कर्मचारी नहीं रहेंगे, उसमें एडीएम भी रहेगा, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के अपर मुख्य अधीक्षक गीतांजलि और एसटीएफ भी रहेगी। देखिए एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह। भाई ये इसलिए किया जा रहा है कि आयोग इसमें घालमेल न करने पाए, आयोग कमाई न कर पाए, आयोग घोटाला न कर पाए, क्योंकि लिखित परीक्षा में बहुत सारी चीजें रही हैं, आप लोगों को सभी को पता है। और इसकी जो सूचना है वो शासन तक पहुंच चुकी है और यही भर्ती है, इसी का कांड है इस भर्ती का, जिसकी वजह से आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो उसमें देरी हो रही है। शासन उसकी अनुमति नहीं दे रहा है, सारी चीजों को समझ रहा है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में ताजा अपडेट ये है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहना है कि हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। हमने अध्याचन का जो कार्य है, विषयवार जो कार्य है वो पूरा कर लिया। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमारा भी पत्राचार चल रहा है शासन से। जब तक शासन से मामला क्लियर नहीं हो जाएगा, शासन अनुमति नहीं देगी। कुछ बिंदुओं को लेकर के हमने शासन को पत्र लिखा है, जब अनुमति हमको मिल जाएगी, जब मामला क्लियर हो जाएगा, तब हम इस भर्ती का विज्ञापन निकाल देंगे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि विज्ञापन बनकर के तैयार है, बस उसमें केवल रिक्तियों को जोड़ना है। और कुल मिलाकर के अभी एलटी ग्रेड विज्ञापन में समय लगेगा। ये भर्ती पिछले 8 साल से अटकी हुई है। कम से कम 8 से 10 बार इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा गया, लोक सेवा आयोग से वापस निदेशालय शासन को भेजा गया। यही प्रक्रिया चलती रही है। कभी नियमावली को लेकर के विवाद, कभी समकक्ष आर्ता को लेकर के विवाद, कभी विषयवार आरक्षण को लेकर के विवाद। अगली जो सूचना है वो कुछ अन्य भर्तियों को लेकर के है। लखनऊ पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी आदि की और लोअर डिवीजन क्लर्क आदि की। ये देखिए आज के समाचार पत्र में ये पेपर में आया हुआ प्राइवेट विद्यालय है, इसकी बहुत सारी ये ब्रांचेज हैं, लगभग 10 ब्रांच है। ये देखिए लखनऊ में ये सबके नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से पद हैं ये आप लोग देख सकते हैं। एक रिसेप्शनिस्ट का पद है, लोअर डिविजनल क्लर्क का पद है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी का भी पद है, यहाँ पर 2 पद हैं, और टीजीटी का भी पद है, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पर मदर टीचर कक्षा 1 और 2 के लिए, आर्ट टीचर का भी पद है, यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, नर्स का पद है, ये देखिए। 21 से 45 के बीच के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
चिकित्सा महाविद्यालय से ये भर्ती आई है। कार्यालय प्रधानाचार्य महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं, स्पेशल भर्तियां ये देख सकते हैं, आर्थोपेडिक्स, ऑप्थेमोलॉजी, ये देखिए विभिन्न प्रकार के पद हैं। तो जिनके पास आवश्यक योग्यता हो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है mdbmc.ac.in। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। बिहार की भर्तियों के बारे में बात करते हैं। लिखा है 459 मेडिकल ऑफिसर्स की होगी बहाली। ये देखिए ट्वीट किया गया है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए रोजगार के भी अवसर। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बिहार से कुछ और भर्तियों के बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लेकिन श्रम संसाधन में 3,348 पदों पर होगी नियुक्ति। श्रम संसाधन विभाग में विभिन्न स्तर के 3,348 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 2,173 व्यवसाय अनुदेशक बहाल होंगे। विभाग की ओर से ऐसे पदों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है, जिसमें कुल 24 तरह के पद हैं। और लिखा है कि सबसे अधिक जो पद हैं वो निम्न वर्गीय लिपिक के हैं। स्टाफ नर्स अब कहलाएंगे नर्सिंग अधिकारी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में स्टाफ नर्स को अब नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाएगा। यह परिवर्तन केंद्र सरकार की समरूपता के परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। कल देर शाम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। अंतिम सूचना फिर से टीजीटी पीजीटी आदि को लेकर की है। युवा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा का दबाव बनाने लगी, लेकिन आयोग लगातार परीक्षा तिथियों में बदलाव कर रहा है। अभी तक 3 बार परीक्षा तिथियां बदली जा चुकी हैं, जिससे प्रतियोगी छात्रों का विश्वास आयोग से उठ चुका है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर तत्काल पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराने का निर्देश शिक्षा सेवा चयन आयोग को देने की अपील की है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आरोप लगाते हुए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक प्रतियोगी छात्रों को लगातार गुमराह कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। अवधि प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच तो परीक्षा की तारीखों को लेकर के गुमराह कर रहे हैं, फर्जी तारीखें हर बार ये लोग घोषित कर देते हैं और सच्चाई कुछ बता नहीं रहे हैं। तो इससे को लेकर के छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है। विद्यार्थी फिर से एक बड़े आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।